नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे अरहर दाल की फसल के बारे में और इस विषय पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। सर, हमें ये बताइए कि जो अरहर की दाल है उस फसल की खेती के लिए खेत किस तरह से तैयार करें। अरहर की खेती, अरहर दाल वाली फसल है और खरीफ की दाल वाली फसलों में सम्मिलित की गई है। अरहर की खेती करने के लिए खेत को सामान्यतया 1 या 2 बार कल्टीवेटर हल से जुताई कर लें ताकि खेत अच्छी तरह तैयार हो और उसके ऊपर फिर पाटा लगा के छोड़ दें। अब जब बुआई करनी है उससे पहले एक पलेवा या रोनी जिसको कहते हैं सिंचाई दें। बत्तर आने के ऊपर पाटा लगा के उसके ऊपर बिजाई के लिए खेत को तैयार कर लें और अरहर की फसल की बुआई के लिए किसान अपने अपने खेतों में तैयारियां शुरू कर दें। जी सर, जो अरहर की फसल है उसके लिए अगर बिजाई करते हैं तो बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अरहर के खेत के लिए बीज की मात्रा 5 किलो प्रति बीघा। 1 बीघा खेत हमारा जो है उसमें 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से किसान भाइयों को बीज उपयोग करना चाहिए ताकि इससे उत्पादन अच्छा हो। बीज की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार से अनुसंधान में आंकड़ों के आधार पर किया गया है कि सर्वोच्च उत्पादन लेने के लिए बीज की मात्रा 5 किलो निर्धारित है। क्या अन्य फसलों की तरह अरहर की फसल के लिए जो बीज उपचार है वो जरूरी है। बीज उपचार दाल वाली फसलों में एक तो सबसे बड़ा बीज को टीका लगाना कहते हैं जो बीज उपचार में आता है। दाल वाली फसलों में राइजोबियम कल्चर, ये राइजोबियम कल्चर का टीका जो एक पैकेट को 1 किलो बीज में लगाया जाता है और इसको लगाने से 2 लाभ होंगे। एक तो जो वायु में नाइट्रोजन है, हवा में नाइट्रोजन होती है, तो इसके लगाने से वो हवा की नाइट्रोजन को जड़ों में फिक्स कर देता है। जो यूरिया हम पौधे की खुराक के रूप में बाजार से खरीद के लाकर कट्टों में देते हैं, वही यूरिया नाइट्रोजन उसका ये एक पैकेट आपका राइजोबिया का है वो जड़ों में फिक्स कर देता है। और इसके साथ साथ उस पैकेट के उपचारित करने से फसल का उत्पादन भी बढ़ता है और बहुत ही सस्ता है। इसकी आंकड़ों में अगर कीमत आंकें तो 15 रुपये के लगभग एक पैकेट आता है। इसलिए किसान भाइयों को कम खर्चे के साधन अवश्य अपनाने चाहिए। अधिक उपज होगी तो लाभ भी बढ़ेगा। जी सर, जो ये अरहर की फसल है इसके लिए जो बुआई का सही समय है वो कब है। बहुत ही सही आपने किसान भाइयों के लिए जानकारी उपलब्ध करा रही है, क्योंकि अगर हमारे को किसान अभी सुन रहे हैं तो हम मई के अंतिम दिनों में आखिरी सप्ताह में चल रहे हैं। इसकी बुआई का समय जून का प्रथम पखवाड़ा है। तो हमने जैसे बताया कि किसान भाई खेत की तैयारियां वगैरह अभी से शुरू कर लें तो जून के प्रथम पखवाड़े में जैसे ही मानसून का आगमन होगा अरहर की खेती करें। या आपके पास सिंचाई के साधन है तो उससे सिंचाई के साधनों से जून के प्रथम पखवाड़े में इसकी बिजाई किसान भाइयों को करनी शुरू करनी चाहिए। लगभग 1 माह की अवधि होती है प्रत्येक फसल को बुआई के लिए, मगर प्रारंभिक स्तर से जून का प्रथम पखवाड़ा इसमें उपयुक्त माना गया है। जो आपने अभी तक हमें बीज उपचार, इसकी विधि के बारे में बताया, खेत के बारे में बता दिया। अब हमें ये बताइए कि जो बुआई की विधि है वो क्या है। बुआई की विधि में इसको एक तो कतार में बोना है। ये फसल लगभग 4-5 फुट की होगी। इसकी डालियां भी बनेगी जो साइड में भी फैलेगी। तो कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और फिर इसको पौधे से पौधे की दूरी भी रखनी है, क्योंकि फसल फैलेगी। पौधे से पौधे की दूरी भी 30 सेंटीमीटर। किसान भाइयों के लिए देसी भाषा में पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट जो 30 सेंटीमीटर है। कतार से कतार, पाड़े से पाड़ा, ओड़े से ओड़ा वो आपका 1.25 फुट के करीब हो जाएगा। इस तरह से बिजाई करने से ये फसल अपना पर्याप्त स्थान ग्रहण करेगी, हवा का संचार होगा, वायु का संचार होगा, प्रकाश को इसकी पूरी उपलब्धता है। ये वैज्ञानिकों की खोज है जिसमें प्रकाश का भी बहुत रोल है, वायु का भी बहुत रोल है। इसलिए ये दूरी जो निर्धारित की गई है इसका
पूरा पूरा ध्यान रखें किसान भाई। 1.25 फुट का कतार से कतार की रखें और 1 फुट से पौधे की दूरी। अगर पौधे फिर भी सघने हो तो उनका विरलीकरण हमारी भाषा में ये है कि बीच बीच में से पौधे उखाड़ भी सकते हैं। ऐसा लालच नहीं करें कि ज़्यादा पौधे हैं ज़्यादा उपज देंगे। अगर 2 पौधे आधे फुट पे हो गए तो वो आपस में संघर्ष करेंगे और उत्पादन का विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए पौधों के अंदर विरलीकरण भी कर सकते हैं। तो पौधे से पौधे की दूरी जरूरी है, वो फसल की उपज पर काफी असर डालती है। क्या अन्य फसलों की तरह इस फसल के लिए भी खाद और उर्वरक की जरूरत होती है सर? हाँ, खाद में सर्वप्रथम तो हमें गोबर की एक खाद है जो कि भूमि के लिए रामबाण दवा है। हमें लगभग 50 साल हो गए भूमि का दोहन करते हुए। हम खरीफ, फिर रबी, फिर जायद, तीनों फसलें लेते रहते हैं और भूमि का दोहन चलता रहता है। भूमि के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आयरन, तांबा, जिंक सब कुछ खेत में भूमि में 16 तत्व हैं, मगर उनका दोहन करने से अब कमी आने लगी है। गोबर की खाद से जैविक कार्बन जाता है, सबसे बड़ी बात तो है। भूमि उर्वरा बन जाती है, भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी होती है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो एक ट्राली गोबर की सड़ी गली खाद जो खड्डों में तैयार की है, जो ये अक्सर किसान भाई गांव की ग्वाड़ में, गांव के किनारे में, सड़कों के किनारे में जो गोबर के ढेर कर रखे हैं, वो खाद गोबर की खाद नहीं है। तो एक ट्राली तो गोबर की खाद किसान भाई खेत में 1-2 महीने पहले डालें और 3 साल बाद में फिर पुनः इसका प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त इसको क्या है, नाइट्रोजन की कम मात्रा जरूरत होती है, तो इसमें लगभग 10 किलो यूरिया 1 बीघे की मात्रा रहेगी। सुपर फास्फेट की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। सिंगल सुपर फास्फेट 16% खाद आती है जिसका 50 किलो। ये 10 किलो यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो बुआई से पहले नीचे उड़ना है। यूरिया तो घुलनशील है, वो तो पौधे की जड़ के पास खुद पहुंच जाता है, मगर सिंगल सुपर फास्फेट इसके जो तत्व है वो एक जगह स्थिर रहते हैं, वो मूवेबल नहीं है, जो घूमते नहीं है। तो जड़ों के नीचे खाद देनी चाहिए ताकि जड़ें उनके पास पहुंचे। जी सर, हमें ये भी बताइए कि जो अरहर की सबसे अच्छी किस्म है वो कौन सी है और इसके अलावा भी अन्य कुछ किस्में हैं? अरहर की किस्मों में अभी जो प्रचलन में है हमारे पास में प्रभात है, अच्छी किस्म है। ICPL 151 है, 87 है, पारस है, और इसके अतिरिक्त एक पुरानी किस्म जो चली आ रही है UPAS 120। इस तरह की हमारे अरहर की इस क्षेत्र की किस्में हैं। और अरहर की मैं एक बात आपको और बता दूं कि अरहर का जो पौधा है, अगर किसी भाई ने कपास नरमे की चारों से चारबंदी करनी है, किसी तरह उसकी रक्षा करनी है, तो भी अरहर का प्रयोग वो चारों तरफ के मेड़ पर कर सकता है, क्योंकि ये पौधा अरहर का सुंडियों के लिए बड़ा पसंदीदा पौधा है। सुंडियाँ जब अटैक करती है तो सबसे पहले अरहर के पौधे को लाइक करती है, ये पसंदीदा पौधा है। तो आपके मुख्य खेत कपास या नरमे में कीट का प्रकोप कम हो तो आप चारों तरफ से अरहर की भी डोरियाँ बना सकते हैं, जिससे इस पौधे का एक अतिरिक्त लाभ है। अन्यथा आप खेत की मुख्य फसल अरहर की उगाएं, दाल वाली फसल है, बहुत अच्छी उपज होती है, अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छे ही भाव मिलती है। तो किसान भाइयों को, और भूमि में दाल वाली जब आप फसल बोएंगे, भूमि की संरचना अच्छी होगी, भूमि का स्ट्रक्चर बढ़िया होगा और भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी। जी सर, बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए। इसी तरह से नई नई जानकारी लाते रहें और किसान भाइयों को लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद।